नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट में 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 11,718 करोड़ का बजट मंजूर। किसानों की भी बल्ले बल्ले। संसद में ई सिगरेट पर बड़ा बवाल। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी लिखित शिकायत। संसद के बाहर ई सिगरेट पीते नजर आए टीएमसी सांसद सौगत रॉय, सवाल पूछने पर उखड़े। एसआईआर को लेकर बौखलाई ममता बनर्जी ने महिलाओं को ललकारा, कहा रसोई के औजार लेकर तैयार रहे तो अमित शाह को बताया खतरनाक। कहा शाह की एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन। राहुल गांधी की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर। कांग्रेस के चीफ विप बोले नहीं पता वजह, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का उठाया मुद्दा। पाकिस्तान केपी असेंबली में लहराई गई आसिम मुनीर की तस्वीरें, मचा भयंकर बवाल। इमरान खान पर टिप्पणी को लेकर भी भारी हंगामा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के बड़े फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। जनगणना 2027 में होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची तैयार की जाएगी और फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोल सेतु नीति को भी मंजूरी दी है। तो वहीं सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसएमई को भी नीतिगत मंजूरी दे दी है। सिराज, कैबिनेट की तरफ से 3 फैसलों को मंजूरी मिल गई है। देखिए, फैसले बड़े ऐतिहासिक हैं और राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो सेंसस वाला फैसला आया है, इससे तो राहुल गांधी की समस्या बढ़ेगी। कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी कास्ट सेंसस, कितनी जाति का कौन है, ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तथास्तु, चलो भाई तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर देते हैं। ऐतिहासिक इस मायने में है कि ये दुनिया का सबसे पहला डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। पहले चरण में घरों को और उसके बाद घर में रहने वाले लोगों का, और ये सारी चीजें डिजिटली क्रमवार की जाएंगी। मतलब आपके बहुत सारी चीजों को बाकायदा डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और फिर ये अलग अलग, जैसे एसआईआर हो रहा है, जैसे आधार कार्ड है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, उससे इसे जोड़ा जाएगा लेटर ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि 3-4 चीजें होंगी। पहला, ये विपक्षी नाचने लग जाएंगे फिर कि ये तो सेंसस नहीं हो रहा, ये तो एनआरसी कर रहे हैं आप, इसमें तो सारी जानकारी ली जा रही है। आप बैलगाड़ी पे चलना चाह रहे थे, आपको जो है जेट पे बिठा दिया गया है, क्योंकि फिर ये डिजिटलाइज हो जाएगा, सारे लोगों को ट्रेस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला तो ये। दूसरा, ये बहुत फायदा पहुंचाएगा इन सेंस कि ये जो सब्सिडी, सरकार की योजना, सरकार की नीतियां, उसको लागू करने में बहुत ज्यादा आसानी होने जा रही है। फिर वो कागजी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब सेंसस होता है तो बहुत सारी जानकारी आ जाती है। तो ये सरकार के गवर्नेंस में भी फायदा होगा और राजनीतिक दृष्टि से, और वो जनसंख्या का जो बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज, इससे क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट वाइज गांव के हिसाब से भी आपके पास वो डाटा उपलब्ध होगा और विपक्ष फिर उसके बाद रोता हुआ नजर आएगा। जी, तो कैबिनेट की बैठक में सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। वहीं संसद में ई सिगरेट पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कल ही अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत की थी कि संसद परिसर में टीएमसी के सांसद ई सिगरेट पी रहे हैं। अब उन्होंने लोकसभा स्पीकर को औपचारिक पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय संसद भवन के बाहर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हुए दिखाई भी दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी। बातचीत के दौरान सौगत राय ने स्पष्ट किया कि वो बिल्डिंग के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, इसलिए वो बाहर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे हैं। सर, अब तो अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को लिखित में शिकायत भी दे दी है। क्या ये टीएमसी के सांसदों पर कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद वो तमाशा करेंगे। इसके लिए आज सौगत राय जो है वो ग्राउंड तैयार कर रहे थे। उनको मालूम है कि सदन के अंदर की तमाम गतिविधियां वो कैमरे में कैद होगी। आपने पी लिया, आप पकड़े भी गए हो, आपके ऊपर एक्शन भी होगा। और इसलिए ये टीएमसी ये बड़ी उद्दंड पार्टी हो गई है कि हम डिफाइंस में जाएंगे, सरकार की ऐसी की तैसी, कानून की ऐसी की तैसी, हम पिएंगे। और देखिए किस तरह का कुतर्क वो दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, सदन के अंदर नहीं, बाहर नहीं पी सकते। संसद परिसर के अंदर आप सिगरेट नहीं पी सकते तो मतलब नहीं पी सकते। आपने क्यों पिया? आप ये पी करके आप ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अंदर जिनके जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे स्मोकिंग करने की आजादी के लिए फिर ये धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत बुरी फंस गई है टीएमसी पार्टी जी। तो इस सिगरेट पीने पर टीएमसी के सांसद फंस गए हैं। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर फंसती ही दिख रही हैं। ममता बनर्जी बौखलाई इतनी है कि ऊल जलूल बयान दे रही हैं। अब ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया है। ममता ने कृष्णा नगर की रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने महिलाओं से भी ये कहा कि अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन है, इनसे लड़िए, अपने नाम को लिस्ट से कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष इनके पीछे पीछे रहेंगे। ये ममता बनर्जी को क्या हो गया? अमित शाह को लेकर वो कह रही हैं वो बड़े खतरनाक है, दो दो आंखें हैं। देखिए, खतरनाक तो है अमित शाह, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप डर गई, इसका मतलब आप डरपोक हैं। इसका मतलब अमित शाह से आप डर गई। डर लगना भी चाहिए उन लोगों को जो इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं। डर लगना चाहिए उन लोगों को जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। डर लगना चाहिए उन लोगों को जो हिंदुस्तान में बैठ करके वो नक्सलियों का समर्थन करते हैं। हर एंटी नेशनल एलिमेंट को, राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों को अमित शाह से डर लगना ही चाहिए। अब आप दुर्योधन और दुशासन को याद करने लग जा रही है तो ये बताता है कि आपकी मानसिकता क्या है। झूठ बोलने में ममता बनर्जी एक्सपर्ट हो गई है। उसी भीड़ को ये कह रही थी कि हम फॉर्म जमा नहीं करेंगे। मैं तो 7 बार एमपी रही हूं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री रही हूं, और मुझे इन दंगाबाजों को ये साबित करना होगा कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। हम करेंगे नहीं। एक दिन के बाद खबर आई कि एसआईआर का, जिसके बारे में वो कह रही थी कि हमने फॉर्म जमा नहीं किया, हम नहीं करेंगे, वो चुपचाप जाकर के जमा भी कर दिए। तो ये ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति का एक परिचय है। क्यों परेशान हो रही है? परेशान इसलिए हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से रीवेरिफिकेशन का आदेश दिया है, जिस तरीके से ये कहा है कि जिसके पास आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसकी तस्वीर लेनी जरूरी है। ये जो प्रपंच चल रहा था ममता बनर्जी का, वो फेल हुआ है। इसलिए अब गाली गलौज और इस तरह की भाषा पे उतर आई है। लेकिन अभी खेल बहुत सारा होना बाकी है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन बंगाल के लिए रियल सेंस में स्पेशल तरीके से वेरिफिकेशन का तरीका इजाद कर रही है। जी, तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हैं। वहीं कांग्रेस का विद्रोह खुलकर सामने आ गया है। दरअसल राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक हुई, पर इस बैठक में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर शामिल नहीं हुए। हालांकि खबरों के मुताबिक थरूर ने अपनी गैर मौजूदगी के बारे में पहले ही बता दिया था, पर चीफ विप ने कहा कि उन्हें थरूर के मीटिंग में नहीं आने का कारण नहीं पता। तो मीटिंग में उनके ना पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लोकसभा में आज वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, विस्तृत चर्चा की मांग भी की, जिस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हो गई है। सर, शशि थरूर कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन बैक टू बैक कंटिन्यू तीसरी मीटिंग है ये जिसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। क्या हो सकती है वजह? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। वो बिल्कुल विद्रोही बन गए हैं।
उनको राहुल गांधी की लीडरशिप, वो परेशान हो रहे हैं उससे। वो असली में कांग्रेसी हैं। चिंता उनको इस बात को लेकर की कि उनकी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में गर्त में जा रही है। आप जनता के मुद्दे को, जनता के साथ, जनता की जो भावना है, उससे आप बिल्कुल एलिनेट हो चुके हो, और इसीलिए ये बार बार इस बात को वो दर्शाते भी हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। पार्टी हाईकमान की बातों को अवहेलना करना, वो एक तरीके से अपने विरोध को जताने का तरीका है। राहुल गांधी मीटिंग में आएंगे, वो नहीं जाएंगे। भाई आप देखिए, आप लगातार उनके ऊपर कटाक्ष करना, पार्टी के लोगों को के जरिए बयान दिलवाना कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो वो बार बार इस बात को इसलिए कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं, कभी ट्वीट के जरिए, कभी आर्टिकल के जरिए, कभी अपने एक्शन के जरिए। वो चाहते हैं कि भाई आप एक्शन लो हमारे ऊपर। और राहुल गांधी हैं जो शशि थरूर के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स अभी तक चलता रहेगा जब तक केरल में चुनाव ना हो जाए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। आईएमएफ ने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ी है, जिसमें सिर्फ 18 महीनों में कुल शर्तें 64 हो गई है। ये शर्तें पाकिस्तान के लिए मुसीबत देने वाला है। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक तस्वीर और वीडियो पिछले 24 घंटे से सुर्खियां बटोर रही है। इसमें से एक में विधानसभा सदस्य नए सीडीएफ आसिम मुनीर की तस्वीर थामे दिख रही है, तो दूसरे में सैन्य प्रवक्ता की पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर जोरदार हंगामा भी बरपा है। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान असेंबली में हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सर, क्या कुछ खबर पाकिस्तान से? देखिए, पाकिस्तान में जो 11 नई शर्तें डाली गई है, वो शर्तों का मतलब क्या है, आप इस बात को भी समझ लीजिए। आईएमएफ अमेरिका के इशारे पे देशों को मदद पहुंचाता है। पूरी तरीके से अमेरिका का उसके ऊपर कंट्रोल है। अमेरिका मदद तो कर रहा है पाकिस्तान की, लेकिन शर्तें इस तरह की दे रहा है कि अब कुल मिलाकर के 64 ऐसी शर्तें जिसको अभी तक पालन नहीं किया गया है। मतलब ये कि पैसे देकर अमेरिका पाकिस्तान से जो कुछ चाहे करवाना वो करवा सकते हैं। ये उसका स्ट्रेटजिक और उसको कंट्रोल में रखने का एक तरीका हो गया है। हालांकि जितने पैसे मिल रहे हैं उससे कुछ होना जाना नहीं है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। एक दिन इंडिगो के अंदर उतने टिकट की बिक्री होती है जितना का बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ दे रहा है। ये दिस इज अ फैक्ट। एक बात। दूसरी चीज, बवाल तो मच रहा है। बवाल ये खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली में देखा गया। तो एक सांसद, एक मेंबर, वो मुनीर की तस्वीर लेकर के आ गई। तो जो स्पीकर के चेयर पे बैठी हुई थी मोहतरमा, उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो आर्मी ऑफिसर है, आप ये यहाँ लेकर के क्यों आई, उनको जिनका जो काम है उधर करने दे। कहने का मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से इमरान खान आते हैं, वहाँ मुनीर के खिलाफ किस तरीके का एक नाराजगी है, गुस्सा है, वो असेंबली के अंदर दिख गया। इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मुनीर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देंगे तो वहां बहुत ही रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।